मानव को विशिष्टता प्रदान करने वाले कारकों में एक प्रमुख पहलू भाषा का है। भाषाएं भी नाना प्रकार की हैं, किंतु उनमें मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है। मातृभाषा का आशय ही माता की भाषा में किया गया संवाद है। जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में रहकर पोषित एवं पल्लवित होते शिशु पर माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा का सशक्त प्रभाव पड़ता है। यदि गहराई से देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान माँ को धड़कनों से शिशु जुड़ा रहता है। माँ क्या खाती है, क्या सोचती है, कौन सी भाषा बोलती है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जन्म के बाद बच्चा माँ की भाषा ही नहीं अपितु स्पर्श और दृष्टि तक की तरंगों को समझने लगता है। माँ रूपी मिट्टी से जन्मा पेड़ जब तक उससे जुड़ा रहता है तब तक हरा भरा रहता है, जबकि मिट्टी से कटते ही सूख जाता है। यही बात मातृभाषा पर भी लागू होती हुई है। जननी का अर्थ तो जन्म देने वाली माँ से है, परंतु सूक्ष्मता से देखें तो जन्मभूमि भी माँ का गर्भ है। यानी उससे जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके समक्ष स्वर्ग भी व्यर्थ है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां बड़ी प्रासंगिक हैं कि जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। यानी जब बच्चा मातृभाषा में ही टूटी फूटी बातें करता है तब माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ब्रिटिश काल में हिंदी को अपदस्थ करने के लिए बहुत प्रयास हुए, जिसका तत्कालीन नेताओं और साहित्य मनुष्यों ने प्रबल प्रतिरोध किया। वे हिंदी पर हो रहे आघात के विरुद्ध एकजुट हुए। समवेत स्वर में हिंदी को भारत की मातृभाषा कहा। ऐसे में भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और सामाजिक संरचना के लिए राष्ट्र निर्माताओं के दर्शन को आत्मसात करे। इसमें भाषा, मातृभाषा का दर्शन भी समाहित है।